यह कोई साधारण कहानी नहीं। यह उस भारत की आवाज़ है जो खेतों में हल चलाता है लेकिन शहरों में गुमनाम मर जाता है। यह कहानी है एक किसान की, उसके सपनों की, उसकी हार की नहीं बल्कि उसके संघर्षों की। यह है गोदान, मुंशी प्रेमचंद की अंतिम और सबसे महान रचना, जहाँ होरी सिर्फ एक पात्र नहीं बल्कि हर उस इंसान का प्रतीक है जो ईमानदारी से जीना चाहता है और हर मोड़ पर कुचला जाता है। वन पेज ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं गोदान की वह अमर गाथा जो आज भी उतनी ही सजीव है जितनी कल थी। खंड 1, प्रारंभिक परिवेश और होरी का चरित्र परिचय। गांव की वह सूखी धरती जिस पर कभी हरियाली का स्वप्न पलता था, आज पथरीली हो गई थी। सूरज की तपिश और गरीबी की तासीर दोनों ने मिलकर उस माटी को वैसा ही बना दिया था जैसा इस देश का कृषक, झुकी कमर, झुर्रीदार चेहरा, सूनी आंखों में सपने की राख। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान में जिस संसार की रचना की है वह कोई कल्पना नहीं, भारत के गांवों का रक्त मांस से बना हुआ जीवित यथार्थ है। कहानी का केंद्र है होरी महतो, एक सीधा साधा धर्मभीरू इंसान जो अपने खेत, अपने हल, अपने बैल और अपनी मिट्टी से प्रेम करता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है एक गाय पालना और उसका गोदान करना। यही उसका स्वप्न है, उसकी आत्मा का प्रयोजन। परंतु यह सपना इस कठोर व्यवस्था में महज एक असंभव चाह बनकर रह जाता है। होरी का घर छोटे से गांव बेलारी में है, जहां वह अपनी पत्नी धनिया, बेटा गोबर, बहू झुनिया और अन्य परिवारजनों के साथ एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहता है। उस झोपड़ी की दीवारें जितनी जर्जर हैं, उतना ही मजबूत है होरी का आत्मसम्मान, उसका संयम, उसका धर्म में अडिग विश्वास। होरी प्रेमचंद के उस आदर्श पात्र का रूप है जो हर किसान की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। वह कोई क्रांतिकारी नहीं, ना ही विद्रोही, बल्कि वह अपने दुखों को धैर्य की मुस्कान के साथ जीने वाला व्यक्ति है। खेत खलिहानों में पसीना बहाते हुए वह एक दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसका परिश्रम कभी फलित नहीं होता, क्योंकि जिस व्यवस्था में वह जी रहा है वह किसानों की मेहनत पर टिकी हुई शोषण की चक्की है। होरी चाहता है कि उसका बेटा गोबर संस्कारी बने, वह जाति मर्यादा का पालन करे, धर्म के अनुसार चले। पर गोबर का युवा मन इन बंधनों को नहीं मानता। वह प्रेम करता है एक विधर्मी, एक निम्न जाति की लड़की झुनिया से, और समाज से बगावत करके उसे घर ले आता है। यह घटना होरी के जीवन में तूफान बनकर आती है। परंतु यहाँ भी होरी एक पिता के रूप में नहीं, समाज के दबाव में जी रहे एक धार्मिक प्राणी के रूप में प्रतिक्रिया करता है। उसे डर है समाज क्या कहेगा, ठाकुर क्या कहेंगे, पंडित क्या सोचेंगे। यही मानसिक दास्ता, यही धर्म का बोझ उसे अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ा कर देता है। वहीं दूसरी ओर धनिया एक सीधी, सच्ची लेकिन तेजस्वी स्त्री है। प्रेमचंद ने उसे केवल एक पत्नी के रूप में नहीं, स्त्री स्वाभिमान और सामाजिक विवेक की मूर्त के रूप में रचा है। वह न केवल झुनिया को घर में अपनाती है, बल्कि गांव के पाखंडी समाज के सामने सीना तान कर खड़ी हो जाती है। वह कहती है, जिसने जन्म दिया वह छोड़ दे तो हम क्यों ना अपनाएं। धनिया की यह पंक्ति सिर्फ एक वाक्य नहीं, भारतीय नारी चेतना की घोषणा है। गांव के अंदर वह सब कुछ है जो भारतीय समाज की जड़ों में गड़ा है। जाति व्यवस्था, धर्मदत्ता, जमींदारी का दबाव, पंडितों का भय और गरीबों के लिए एक अंतहीन संघर्ष। पंडित दाता दीन, गांव के धार्मिक ठेकेदार, होरी को धर्म के नाम पर भयभीत करते हैं। ठाकुर और जमींदार उसे कर्ज में फंसाकर उसकी पीठ पर चाबुक चलाते हैं, लेकिन होरी किसी से विद्रोह नहीं करता। वह जानता है मालिक का हुक्म भगवान का हुक्म है,
और यही उसके सबसे बड़ी त्रासदी है। गाय इस उपन्यास में केवल एक पशु नहीं, बल्कि संस्कृति, धर्म, आस्था और पहचान का प्रतीक है। होरी उसे पालकर गोदान करना चाहता है ताकि स्वर्ग मिले, जीवन सफल हो। लेकिन यही गाय जब भौतिक यथार्थ से टकराती है, चारा नहीं, जगह नहीं, पैसा नहीं, तो वह सपना बन जाती है और सपना धीरे धीरे दुःस्वप्न में बदल जाता है। होरी एक बार एक सस्ती गाय खरीदता है, लेकिन गांव के ठाकुर भंगी महतो को यह रास नहीं आता और वह उसे जहर देकर मार देता है। यह घटना होरी के जीवन की नींव हिला देती है। कर्ज, पुलिस, जुर्माना, बदनामी सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं और इस त्रासदी में भी होरी चुप रहता है। वह न न्याय मांगता है, न बदला, केवल सहता है। प्रेमचंद यहाँ किसी भी पात्र को महिमा मंडित नहीं करते, न होरी को संत बनाते हैं, न ठाकुर को राक्षस। वे केवल यथार्थ को लिखते हैं, उस समाज का यथार्थ जहाँ इंसान की कीमत उसकी जाति और संपत्ति से तय होती है। होरी की करुणा, उसकी विवशता और उसका धैर्य एक ऐसे यथार्थ को जन्म देते हैं जो पाठक के हृदय को झकझोर देता है। गोदान का यह पहला खंड हमें उस भूमि पर ले जाता है जहाँ किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि बलिदान दाता है। होरी की आंखों में बसी गाय की आकृति केवल उसकी धार्मिक आस्था नहीं, उसके स्वाभिमान का प्रतीक है। लेकिन उस स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं, क्योंकि इस समाज में न्याय केवल ताकतवरों के लिए है।